हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है शून्य पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस आई एग्जाम बी यूट्यूब चैनल पर। विद आई एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं UIIC AO 2024 जो आपका एग्जामिनेशन है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं एक लेटेस्ट अपडेट आया था आपके इस एग्जाम के रिगार्डिंग, जो भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जहां पर भाई आपके जो एग्जाम की जो डेट है वो आपकी जो है वो पोस्टपोन हो गई है। पहले जो उसकी डेट थी वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 थी, उसको बढ़ाकर जो है 21 जो है वो कर दिया गया है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका एग्जाम जो है वो 21 को आपका होने वाला है। ठीक है, फाइन। सो आपके पास आज से लेकर अगले एग्जाम तक आपके पास 1 महीने का टाइम है। और इस 1 महीने में हम यहाँ पर खासकर बात करेंगे सिर्फ सिर्फ आपके एक सेक्शन के बारे में, जो है आपका भी रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, चाहे वो आपके जर्नलिस्ट की पोस्ट हो, चाहे वो आपके स्पेशलिस्ट की पोस्ट हो। ठीक है, दोनों में ही इसके एक जगह इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, एक जगह इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ फर्क क्या रहेगा, मैं आपको सिंपल से बात भाषा में समझा दूं। आपके सिर्फ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन की जो लेवल है वो कम हो जाएगा, बट आपके टॉपिक्स कम नहीं होंगे, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कम नहीं होंगे। सो नेक्स्ट मंथ में आपको रीजनिंग कैसे करनी है और मैं आपके यहाँ पर अगले 1 महीने तक कैसे हेल्प करने वाला हूं, हर पॉसिबल मीन से, सभी पॉसिबल मीन से इस बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, सिंपल शब्दों में होगा, सिंपल भाषा में होगा, ताकि आप समझ सके एंड फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी तक अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की है तो रीडिंग सेक्शन की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यहां से चीजें मैं आपके लिए बेहतर भी बना सकता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए जी, एक बहुत बेसिक एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं इन चीजों को। देखो, कोई भी एग्जाम या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे एग्जाम में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं मुझे पढ़ना क्या है, बेसिकली क्या चीजें मेरे आने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं सब कुछ पढ़ लूं या कितना पढ़ लूं वो इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी आप पढ़ो वो चीज एक्यूरेट हो, वो चीज एग्जाम में आनी चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैटर करती है। सब कुछ आप पढ़ लोगे कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, लाने मुझे 25 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, या मुझे एक सब्जेक्ट में एक्सेल करना है और पढ़ मैं सब कुछ रहा हूं, ऐसे एग्जाम्स नहीं निकला करते। मैं आपको अगर बात समझाऊं, अगर आपके 4 सब्जेक्ट है ना, सो बहुत ही कम, आउट ऑफ 100 सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होंगे जो सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे। अदरवाइज सबकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मैं एक चीज को अच्छा बना लूं, दूसरी चीज को मॉडरेट कर लूं, और जो चीज नहीं आती है मैं उसको स्किप कर दूं। ऐसे ही एग्जाम निकलते हैं और कोई रास्ता नहीं है एग्जाम निकालने का। ठीक है, यहां पर क्या है, आप देखिए पिछले 3 जो एग्जाम हुए हैं यूआईसी के, उसमें रीजनिंग का पैटर्न क्या रहा है मैं आपको समझा दूं। ये एक मिक्स्ड पैटर्न है, चाहे वो स्पेशलिस्ट के लिए हो चाहे वो जर्नलिस्ट के लिए हो, क्योंकि कहीं कहीं क्योंकि अभी कई बार क्या हुआ था कि जर्नलिस्ट की पोस्ट कहीं पर आई, कहीं भी नहीं आई। ठीक, पजल की अगर मैं बात करूं, पजल एंड सिटिंग, इसको मैं ना, पजल सिटिंग को मैं एक ही चीज में काउंट करूंगा, मैं इसको पजल में ही काउंट करूंगा। ठीक, सो आप देखिए पजल का जो पार्ट है ओवरऑल वहां पर 15 का है। ठीक है, उससे पहले जो है ये भी 15-16 का था। ठीक है, और यहां पर 16-18 का था। तो आप ये समझिए, चाहे पेपर 25 का हो चाहे पेपर 28 को, ठीक है, यहां पर मैं जो है वो मैं ये जो 50 में से मान रहा हूं। ठीक है, अगर 50 में से अगर आपके 15 नंबर जो आपके भाई आ रहे हैं, ठीक है, तो 30% का जो आपका पार्ट है वो आपका पजल सिटिंग का है। दैट मीन्स अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो भाई तैयार रहो, आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपके स्पेशलिस्ट में आएंगे पजल सिटिंग से, कंफर्म है। ठीक है, और अगर मैं जर्नलिस्ट की बात करूं, सो कम से कम 20 से 25 नंबर के, दैट मींस 4 to 5 पजल यहां पर आएंगी और कम से कम 2 पजल जो है आपकी यहां आएंगी। ठीक है, अब आपको ये वाला पार्ट नहीं छोड़ना है अगर आपको चीजें अच्छी करनी है तो, क्योंकि बाकी आपके जो टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टॉपिक एक तरफ है और आपके सिर्फ एक टॉपिक जो वो एक तरफ है। सो ये आपको नहीं स्किप करना है, ये आपको करना ही करना है अगले टाइम में। ठीक है, क्या करना है। ठीक, रही बात उसकी सिलोजिज्म, टॉपिक ऐसा है ये हर साल आ रहा है और जरूर आएगा, इसको नहीं छोड़ना है, ये आपको जरूर करना है 100%। तो 2 टॉपिक हो गए कंफर्म जो आपको करने ही करने हैं, प्लस इनइक्वालिटी। ठीक है, कभी आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर एक चीज और क्या कॉमन है वो है आपकी डेटा सफिशिएंसी। अभी तक का जो रिकॉर्ड है मैं उसकी और बात कर रहा हूं, बाकी ये उतने बड़े टॉपिक नहीं है कि जिसमें आपको सोचना पड़े। अगर इनको आप करने ही बैठोगे ना, 2 दिन का एक टॉपिक मानो, अगर आपके 8 टॉपिक भी हैं तो भी 2 दिन का टॉपिक मानो, 15-16 दिन में आपके टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बट स्टिल एक चॉइस है कि स्लॉग तो पक्का करना ही करना है। ठीक है, इनइक्वालिटी 1 दिन का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग 1 दिन का टॉपिक है, फिर बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, यहां पर आप देखो भाई आपके पास 30 दिन का टाइम है।
30 दिन में आपको चीजें करनी कैसे हैं? सबसे पहले क्या करना है आपको, जो पीवाईपीज हैं आपको वो लगाने हैं। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पीवाईपी लगाने हैं, सबसे पहले, ठीक। उसके बाद पीवाईपी आपने आपने लगाए, आपने देखे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, और शायद लगाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ रहे हैं। सो उनको आप करिए। नेक्स्ट, फिर आप टॉपिक वाइज चलिए, फिर आप टॉपिक वाइज चलो, पजल है, सिटिंग है, इनको करो। इसको करने के बाद ये नहीं कि एक महीने तक इसी को कर रहे हैं, 2-3 दिन लो, इनके कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। फिर क्या करो, दिन की 1 से 2 पजल और 1 से 2 सिटिंग, ये रोज लगानी है, ये रोज लगाओ, ठीक है, रोज। जब अभी मैं आपको पूरा हफ्ता दे रहा हूं, ये पूरा हफ्ता पजल सिटिंग करो, प्रैक्टिस करो। मंडे से फिर आप क्या करो, 2 दिन आप स्लॉग को दो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो, खत्म हो गया। उसके बाद एक दिन इनइक्वालिटी को दो। पर ये पुराना जो आप कर रहे हो ना, ये आपको रोज प्रैक्टिस करना है, ये आपको रोज प्रैक्टिस करना है, चीजें आपको खत्म करनी है, ठीक है। इसमें से आप क्या छोड़ सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस में मेरे को नहीं पता क्या आएगा, और इसके लिए आपको खास प्रैक्टिस करने की जरूरत है भी नहीं। इसको अगर आप 3-4 घंटे भी दोगे, आप समझ जाओगे। यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन है, छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, वो आप जब आप रीजनिंग करते हो वो आप ऑटोमेटिकली कर भी सकते हो। एल्फान्यूमेरिक हो गया, वर्ड फॉर्मेशन है, पेयर फॉर्मेशन है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छोड़ना क्या है, इनपुट आउटपुट छोड़ दो, अगर छोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग भी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना चाहो छोड़ देगा भाई। अगर भाई स्पेशलिस्ट ब्रांच के लिए, खासकर लीगल के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर छोड़ने का मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करनी है, ठीक। अगर आपके पास टाइम है तो फिर सब कुछ करो, बट ये 2 टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, अगर मैं बोलूँ तो। अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको बाकी सारा करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या बोला मैंने, पजल सेटिंग को एक हफ्ता दो, उसके बाद रोज एक दो दो दो, दो टॉपिक करते रहो, 2-2 पजल लगाते रहो, और बाकी सबके 5-5 क्वेश्चन आप जो है वो करते रहो, ठीक है। ये आप करो अगले 15 दिन तक, 16 दिन तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आपने, प्रैक्टिस की। अब लगाओ फिर आप मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को क्या करो, अभी एक हफ्ते का टाइम लो, अगले हफ्ते से संडे को नेक्स्ट एक मॉक टेस्ट लगाना, वहां से अपनी चीजों को एनालाइज करना, अपने टॉपिक को समझना, और उसके बाद एग्जाम से कम 10 दिन पहले तक, एग्जाम से कम से कम 10 दिन पहले तक आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, कंबाइंड मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और बाकी चीजें आप रिवाइज करते रहो। कोशिश करो कि 20 दिन में आप ये सारे काम खत्म कर दो, 20 दिन में खत्म करके फिर आप मॉक टेस्ट लगाते रहो। इतना पार्ट आप रीजनिंग के लिए कर लो। रही बात इंग्लिश की, क्वांट्स की, बाकी सब्जेक्ट की, उसके लिए आप कमेंट कर दो, मैं वीडियो उसके लिए ले आऊंगा। अभी मेरा जो प्लान था वो रीजनिंग के लिए था खासकर। इसमें कंप्यूटर के लिए भी थोड़ी सी बात आपको बता दूं, कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो, अभी अभी उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप चीजों को प्लान कर सकते हो। रही बात भाई आपकी, मैंने इस चैनल पर अभी तक क्या था, हमारा एनआईएसएल का एग्जाम भी था और ईसीसीपीयू का एग्जाम भी था। तो मैंने भी क्या किया, अभी तक मैं ओवरऑल 4 वीडियोस डाल चुका हूं, जहां पर मैंने आपको ना कॉन्सेप्ट जो इन चीजों का समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती चीजें, आप यहां से पढ़ के समझ लो। इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और ऐसे ही क्वांट्स और इंग्लिश वाले जो हमारे फैकल्टीज हैं, वो भी हमारे चैनल पर वो चीजें पढ़ा रहे हैं रेगुलरली। बट अभी वो एग्जाम खत्म हो गए हैं, सो अब मेरा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ आपके लिए यूआईसी के एग्जाम पर रहेगा। और अब मैं हफ्ते में 3 दिन या मिनिमम 2 दिन में मॉक टेस्ट, सिर्फ रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पर मिक्स क्वेश्चंस होंगे, और यहां पर मैं आपको चीजें सारी जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। सो मॉक टेस्ट अभी हम यहां पर लगाने वाले रीजनिंग के रिगार्डिंग, उसको आप देखिए। प्लस अगर आपको भाई ये परेशानी है कि सर मैं मॉक टेस्ट कहां से लगाऊं, मुझे पढ़ना कहां से है, सो आप वो चीज भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें हैं। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई इशू है, तो हमारे पास कोर्स भी है, कोर्स के लिए हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कोई इशू है, तो जर्नलिस्ट जो आपकी ब्रांच है, उसके मॉक टेस्ट हम यहाँ पर आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपको 199 में मिलने वाले हैं। उसमें आपको प्रीवियस के पेपर मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट भी आपको जो है अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इतना कुछ आपको सिर्फ 199 मिल जाएगा। और अगर आपको ओवरऑल अगर कोई मॉक टेस्ट किट चाहिए, इसमें आपको सभी एग्जाम कवर कर सको, तो यहाँ पर आपको उसमें कर सकते हो। जो भी हमारे पास वेबसाइट पे विजिबल है, सभी आपका मॉक टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। इनको आपको करना कहां से है, अगर मॉक टेस्ट रिगार्डिंग आपको आइडिया चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको भाई क्या करना है, आपको सिंपली जो भाई हमारी जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे, फाइन, वहां पर जाकर आप, ठीक है, आई एग्जाम भी को सर्च करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर गए, ठीक है, ये एग्जाम भी पर आप जाएंगे। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको खासा बता रहा हूँ, यहाँ पर एक सेक्शन होगा,
एक सेकेंड गाइस, स्क्रीन थोड़ा सा विपीडिया विपीडिया ओके। अभी आई थिंक यहाँ पर कुछ एक सेकेंड, कुछ यहाँ पर अभी जो है इशू आ रहा है। ठीक है, अगर आप फ्री मॉक टेस्ट पे आप जाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, तो सबसे फ्री मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन है, वहां पर जाने के बाद एक ऑप्शन होगा आपके पास इंश्योरेंस का, इस तरह से आप देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए UIIC AO जर्नलिस्ट, इसको आप क्लिक करेंगे। सो ऐसे आपका देखो ये आपका पेज ओपन होगा भाई, और यहाँ से आप इसको जो है बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको वेबसाइट पर जाना है, इंश्योरेंस सेक्टर में आप जाएंगे और वहां से जाकर आप इसको आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो ये था यहाँ पर, फाइन, अभी ठीक है, जूम था ज्यादा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, वेबसाइट है, फ्री मॉक टेस्ट में गए, यहां से आप जाओगे इंश्योरेंस सेक्टर में, यहां से फिर आप जाओगे UIC AO जर्नलिस्ट में, और यहां से फिर आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फाइन। तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो आप ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग की मॉक टेस्ट हम लगाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं 3 दिन यहाँ पर हफ्ते में वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए, और ऐसे ही हमारी जो बाकी फैकल्टीज है वो भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे। आप कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग आपको चाहिए, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस हम जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एक महीना अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से अच्छे ना मॉक टेस्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। विद द एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू।